नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने पिछले श्लोकों में ये जाना कि कर्तव्य कर्मों के अतिरिक्त सारे कर्म बंधनों में बांधते हैं। अतः मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने से ही कल्याण की प्राप्ति होती है। अगले श्लोकों में भगवान मनुष्य के कल्याण हेतु एक सूत्र और बता रहे हैं। 11वां श्लोक इस प्रकार है, देवान भावयतनेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यस्थ। जिसका अर्थ है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अड़गड़ानंद जी foster the gods through this sacrifice and let the gods foster you. Thus, each fostering of others selflessly, you will attain the highest good. अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात देव संपद की वृद्धि करो। यह देव संपद वही है जिसकी व्याख्या गीता के 16वें अध्याय में की गई है। उनके अनुसार ज्यों-ज्यों हम यज्ञ में प्रवेश करेंगे, उस आराधना की विधि से त्यों का त्यों हृदय देश में देव संपदा की वृद्धि होगी, और जब देव संपदा अर्जित होती चली जाएगी, परम देव एकमात्र परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे। उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली जो संपद है, अंतकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, उसी को देव संपद कहते हैं। वह परम देव को संभव बनाती है, इसलिए देवी संपद कही जाती है। प्रभुपाद जी महाराज के अनुसार देवता गण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव को शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा सारे वर देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की सफलता पर निर्भर है। यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। जब यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रकृति पदार्थों का अभाव नहीं होने देते। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ देव शब्द उपलक्षक है। इस पद के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्म से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य का स्वतः ही कल्याण हो जाता है। वैसे भी अपन विचार करें तो देवता उनको कहते हैं जो इस सृष्टि को भिन्न भिन्न पदार्थ प्रदान करते हैं। कुछ देवता अंतरिक्ष में हैं, अन्य ग्रहों पर निवास करते हैं, कुछ पृथ्वी पर उपस्थित रहकर प्राणी के जीवन यापन में आवश्यक पदार्थों को देते रहते हैं, इसलिए भी वे देवता हैं। मनुष्य को संसार में 4 देवता प्रमुख हैं। पहले देवता जो अंतरिक्ष में रहते हैं, दूसरे पितर, तीसरे ऋषिगण और चौथा ये संसार। आपके पास इस संसार में जो कुछ भी है, वह इन चारों से ही प्राप्त है। इस श्लोक का भाव यह है कि आपने जिन देवताओं, ऋषियों, पितरों से संसार से जो वस्तुएं प्राप्त की हैं, उनका उपयोग कर या उनका विकास कर वापस इस संसार को लौटाएं। इसी में सबका कल्याण है। जैसे गाय दूध देती है, उसका दूध उपयोग में लाने के बाद जो शेष बचता है, उसे उस गाय की सेवा में ही या दूसरे जिनको दूध की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराएं। इस प्रकार विनिमय या एक्सचेंज के जरिए एक दूसरे को उन्नत करते रहें, यही कल्याण का सूत्र है। 12वां श्लोक इस प्रकार है, इष्ठान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता
तदर्थ दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही स्वयं भोगता है वह चोर ही है। Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you unchecked all these desired enjoyments. He who enjoy the gifts bestowed by them without offering their share to them, he undoubtedly a thief. प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों देवताओं के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि हैं। मनुष्य कोई भी पदार्थ इनमें से बना नहीं सकता। यह इस प्रकार पुष्प, जल, प्रकाश, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, किसी को भी इनमें से किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना यह हमें मिल नहीं सकते। इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। हमें सारा कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि ऐसे कर्म करें जिससे सृष्टि के कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। जयचंद जी गोविंद का बताते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवता सृष्टि के आदिकाल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पशु, पक्षी, वृक्ष, प्राणियों सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्य जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्य की उपयोगी समस्त वस्तुओं को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं का देवताओं को ऋण चुकाए बिना स्वयं ही उपभोग करता है वह चोरी है। अतः उनको लौटाना चाहिए। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे वृक्ष, लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उनमें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं का काम विशेष न्यायिक होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते हैं तब उन्हें पुष्टि नहीं मिलते हैं, जिससे उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने में कमी आ जाती है, जिसके कारण ही संसार में अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रकृति से प्रदत्त उन वस्तुओं का आप ईमानदारी से विनिमय करते रहें और प्रकृति की श्रेष्ठता के लिए कर्म करते रहें। इसी में मनुष्य का कल्याण है। इस प्रकार देवताओं, पितरों, ऋषियों और संसार से प्राप्त वस्तुओं का इस संसार में विस्तार करते रहें और उनको बांटते रहें तो आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार रामचरितमानस में राम जी से संबंधित सभी चरित्रों का अध्ययन करें, जिनमें उनके द्वारा सृष्टि को बचाए रखने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, सत्य की स्थापना के लिए कर्म किए गए हैं। राम जी ने पितरों का आराधन किया, देवताओं का आराधन किया, ऋषियों के आराधन किया। उसके अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। संपूर्ण रामचरितमानस इसी विषय पर टिका हुआ है। तो साथियों पढ़ते रहिए गीता और रामचरितमानस और अपना कल्याण करते रहें। जय श्री राम। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचाने। यदि आपको एपिसोड पसंद है तो कृपया लाइक करना, शेयर करना और पूरा सुने और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।